नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में वेतनमान देखेंगे जो कि 2020 की नई सूची है। ठीक है, जो कि वेतन में कुछ परिवर्तन किया गया है, उन सब का वेतन देखेंगे। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जी का वेतन कितना होता है। तो राष्ट्रपति जी का वेतन जो होता है ये होता है 5 लाख। और यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट क्या क्या बन सकते हैं कि वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये कौन है। तो वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये रामनाथ कोविंद हैं। ठीक है, जो रामनाथ कोविंद हैं ये कितने 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। और पूछा जाए कि राष्ट्रपति भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं ये कौन थे, तो जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, और पूछा जाए आपसे कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है ये होती है 35 साल। ठीक है, 35 साल होती है न्यूनतम आयु। ठीक है, और ये जो भारत का जो राष्ट्रपति है ये भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, और ये देश का सबसे बड़ा पद है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस आर्टिकल में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो इसका जो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। ठीक है, राष्ट्र 52 में। ठीक है, और जो इसका कार्यकाल होता है राष्ट्रपति जी का जो राष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष होता है कार्यकाल राष्ट्रपति जी का। ठीक है, और राष्ट्रपति जी को जो शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो राष्ट्रपति जी को शपथ ग्रहण कराता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ ग्रहण कराते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा देते हैं वो किसको दे सकते हैं, ये दे सकते हैं उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति को ये अपना इस्तीफा देते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट सब आपके क्लियर हो गए होंगे, आई होप। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जी का वेतन कितना होता है, 4 लाख। 4 लाख। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं ये हैं एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू। ठीक है, जो एम वेंकैया नायडू हैं ये किस क्रम के हैं, तो एम वेंकैया नायडू ये 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, और जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं एम वेंकैया नायडू जो हैं वर्तमान में ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति होने के नाते इनको 4 लाख वेतन मिलता है। ठीक है, ना कि उपराष्ट्रपति पद के लिए। ये राज्यसभा के सभापति होते हैं इसलिए इनको 4 लाख वेतन मिलता है। ठीक है, और आपको यहाँ से और प्रश्न बन सकता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। ठीक है, और जो भारत की ये इनका न्यूनतम आयु कितनी होती है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो आयु होती है, न्यूनतम आयु जो होती है ये होती है 35 साल। ठीक है, 35 साल होती है न्यूनतम आयु। ठीक है, और जो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस आर्टिकल में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का प्रावधान है अनुच्छेद 63 में। ठीक है, और जो कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का ये होता है 5 वर्ष। ये होता है 5 वर्ष, और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा पद है उपराष्ट्रपति जी का। ठीक है, और यहाँ से जो इनका इस्तीफा किसको देते हैं, ये जो उपराष्ट्रपति हैं भारत ये इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, इस्तीफा अपना देते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति देते हैं अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को। ठीक है, आप ये याद रखना। और पूछा जाए आपसे कि भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे जाकिर हुसैन। ये थे जाकिर हुसैन। ठीक है, यहाँ से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट सारे हो गए होंगे, आई होप। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन होता है ये 4 लाख है। और वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ये हैं ओम बिरला जी। ठीक है, ओम बिरला जी। और जो ओम बिरला हैं ये राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। ठीक है, ये राजस्थान के कोटा से सांसद हैं, और इनको जो वेतन मिलता है ये मिलता है 4 लाख। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि लोकसभा से कि पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे ये कौन थे, ये थे जीवी मावलंकर। ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान में ओम बिरला, तो ये ओम बिरला कौन सी नंबर की लोकसभा अध्यक्ष हैं,
तो ये हैं 17वीं लोकसभा अध्यक्ष। जो 17वीं लोकसभा चल रही है इस प्रेजेंट टाइम में, तो उसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ठीक है। और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ये है मीरा कुमार, ठीक है। मीरा कुमार हैं पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। और जो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, ये कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 5 वर्ष। और लोकसभा को ही हम निम्न सदन कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं हम निम्न सदन। और जो लोकसभा का जो गठन हुआ था, ये गठन कब हुआ था, 1952 में, ठीक है। 1952 में हुआ था लोकसभा का गठन, ठीक है। यहाँ से आप और लोकसभा की सीटें यहाँ से बन जाती हैं कि जो लोकसभा में जो अधिकतम सीटें हैं, अधिकतम सीटें कितनी हैं, तो अधिकतम जो सीटें हैं 552, और वर्तमान में कितनी है, जो वर्तमान में सीटें हैं 545 हैं वर्तमान में, और अधिकतम लोकसभा सीटें हैं जो 552, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो राज्यपाल होते हैं, जो राज्यपाल का वेतन कितना होता है, 3,50,000, 3,50,000। और जो राज्यपाल होते हैं ये अलग अलग स्टेट के, अलग अलग राज्य के अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है 2,50,000, 2,50,000। ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग उच्च न्यायालय होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है ये कितना होता है, 2,80,000, 2,80,000, जो कि दिल्ली में स्थित है सुप्रीम कोर्ट। और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के जो वो हैं अध्यक्ष हैं, जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, ये हैं शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े हैं, ठीक है। और इनका वेतन होता है 2,80,000। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो वेतन होता है ये कितना होता है, 1,60,000। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं ये कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष या चुनाव आयुक्त कौन है, चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा वर्तमान में, और इनका वेतन है 2,50,000, 2,50,000 है इनका वेतन, और वर्तमान में है सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन कितना होता है, 2,50,000, 2,50,000। और वर्तमान में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, ये हैं राजीव महर्षि, ये हैं राजीव महर्षि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है थल जल वायु सेना के जो प्रमुख होते हैं उनका वेतन कितना होता है, तो उनका जो वेतन होता है 2,50,000, 2,50,000, ठीक है। और थल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, मनोज मुकुंद नरवणे। और जल सेना अध्यक्ष कौन है, तो जल सेना जो प्रमुख हैं ये हैं एडमिरल करमबीर सिंह। और वायुसेना प्रमुख कौन है, RKS भदौरिया, ठीक है। अगला देखते हैं। RBI के गवर्नर का वेतन जो होता है 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 होता है RBI गवर्नर के वेतन। और वर्तमान में कौन है RBI के गवर्नर, शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास। RBI के डिप्टी गवर्नर का वेतन कितना होता है, 2,25,000, 2,25,000। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन कितना होता है, 2,50,000, 2,50,000। जो केंद्रीय सचिव होते हैं इनका वेतन कितना होता है, 2,50,000, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त इनका भी 2,50,000 होता है, वर्तमान में है सुनील अरोड़ा। कैबिनेट सचिव का जो वेतन होता है 2,50,000, ठीक है, 2,50,000। और अगला प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, सांसद का वेतन कितना होता है, 50,000, 50,000 होता है संसद का वेतन। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। वंदे मातरम।